अब हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में बोल रहा है डिफाइन द रिलेशन ऑन ए सेट। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। 11th में भी रिलेशन को डिफाइन भी किए थे। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन है क्या एक्चुअल में। तो रिलेशन को अब तक जो देखते आ रहे थे, रिलेशन एक सेट है। और वो सेट किस चीज़ का है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यानी ऑर्डर पेयर मान लेते ए बी है ऑर्डर पेयर, है ना। ये ऑर्डर पेयर हो रहा है। और ये जो ऑर्डर पेयर का जो सेट बन रहा है हमारा रिलेशन, इस ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है वो किसी दो सेट के एलिमेंट होता है। मान लेते सेट ए और सेट बी, किसी दो सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन बन सकता है, या किसी एक सेट के एलिमेंट में ही क्या हो सकता है, किसी एक सेट के एलिमेंट के बीच में क्या हो रिलेशन बना सकता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है एक रिलेशन को ऑन ए सेट, एक सेट में। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें रिलेशन को, तो हम कह सकते हैं ये जो होता है जितना भी रिलेशन, वो हमेशा सेट होता है ऑफ ऑर्डर पेयर का। ठीक है, और ये जो ऑर्डर पेयर का सेट होता है, एक चीज हम लोग 11th में भी देखे थे, हमेशा रिलेशन जो होता है, ये अगर जिस सेट के बीच में एलिमेंट होता है, जैसे मान लेते एक सेट ए है, तो हमेशा आर जो होता है रिलेशन हमेशा सबसेट होता है। किसका, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। ये भी इंपॉर्टेंट है एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रिलेशन, ठीक है, और रिलेशन आर, मान लेते हैं रिलेशन क्या है, आर इन सेट किसी एक सेट ए, सेट ए इज, इन सेट ए इज सबसेट है ना, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, अब ये तो ठीक है, मेन पॉइंट है। अब ये जो ऑर्डर पेयर बना या जो सेट बना ऑर्डर पेयर का ए बी का, वो कैसे डिफाइन होता है, वही हमारा क्या करेगा, रिलेशन को एक्चुअल में डिफाइन करेगा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का लाइन लिखते हैं, जो सबसे अच्छा डिफाइन करता है बस उसको समझ लेंगे, है ना। और ये जो सबसेट बना, ये जो सेट बना रिलेशन आर का, ये जो होता है, और जो सबसेट बना द सबसेट, ये जो सबसेट होता है, सबसेट इज फॉर्म्ड या डिराइव्ड, है ना, इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप between the first element and the second element of the ordered pair of the ordered pairs in a Cartesian product of A। ठीक है, तो ये जो है, ये अच्छा सा लाइन लगता है, एनसीईआरटी का लाइन है, इसको समझ ले, याद कर ले तो बहुत अच्छा सा लाइन है ना। और जो सबसेट डिराइव्ड होता है या फॉर्म होता है बाय, कैसे, बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया मेरा रिलेशन का डेफिनेशन। आप समझ रहे हो क्या होता है, हम रिलेशन को क्या कर सकते, क्योंकि ये सेट है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर या सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखते आ रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। आप डोमेन और रेंज से क्या समझते हो एक रिलेशन का। तो यहाँ पे डोमेन के लिए बोल सकते हैं, डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर जो होता है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर, ये क्या है, इज सेट बनता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। ये डिफाइन किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है ना, ये जो है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। ठीक है, ये होता है क्या, डेफिनेशन है किसका, डोमेन का। यानी ये जो ऑर्डर पेयर बनता है, इस सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिलेशन डोमेन बोलते हैं। और रेंज होता है, रेंज क्या है, रेंज जो है वो रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये हमारा रेंज है ना। अब यहाँ इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये भी छुटा हुआ, गिव एन एग्जाम्पल भी दिया हुआ। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना, तो एक एग्जाम्पल हम कोई भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट को क्या दिखा देंगे, डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट के सेट को क्या दिखा देंगे, रेंज दिखा देंगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर सेकेंड से देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ए क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है इन ए प्लेन में, सो डैट हमें दिखाना है कि रिलेशन आर जो होगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल, मान लेते ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 है, सच डैट ट्रायंगल 1 जो है सिमिलर टू ट्रायंगल 2 है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। यानी हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, हम दिखा देते हैं कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजेंटिव है। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्योंकि हमको पता है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है जब क्या हो, जब हर एक एलिमेंट का, जिस सेट में वो रिलेशन डिफाइन होता है, हर एक एलिमेंट का क्या हो, रिलेशन बनता हो उसी एलिमेंट के साथ, है ना, ये बिलोंग्स करता हो उस रिलेशन में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, जिस सेट का ये एलिमेंट होता है उसके लिए। ठीक है ना, ये कंडीशन होता है, उसके लिए हम यहाँ भी देखते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। तो हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी एलिमेंट है उसके कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कोई एक जनरल ट्रायंगल, है ना, लेट आई मान लेते हैं, है ना, ट्रायंगल आई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, एक सेट का है, ये ट्रायंगल आई मान ली कि जनरल, या वन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वन मतलब जनरल है, कोई एक पार्टिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगल 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जब ये ट्रायंगल मेरा 1 है, तो आप देखते हैं कि ये जब कोई एक ट्रायंगल ले लिए तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, यानी ट्रायंगल 1 कैन बी सिमिलर टू ट्रायंगल 1, यानी ट्रायंगल 1 का रिलेशन बन सकता है 1 के साथ। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस ट्रायंगल 1 इस रिलेशन को फुलफिल करना, ये सिमिलर का साइन दिया हूँ, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1, सो ट्रायंगल 1 का रिलेशन बनेगा किसके साथ, ट्रायंगल 1 के साथ, और ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं सो आर जो है, ये जो रिलेशन है इज क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का हो गया, अब साइमेट्रिक लिए देखते हैं। और साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए क्या होता है हमें पता है, अगर क्या हो, अगर 1 का बी के साथ ऑर्डर पेयर बनता हो मान लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, बी का ए के साथ भी रिलेशन बनना चाहिए, यानी ए का बी के साथ अगर रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन में, तो बी का भी क्या होना चाहिए, ए के साथ बनना चाहिए, कंडीशन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, जब ये मान लिए और ये भी मानेंगे अल्सो, और ये जो ट्रायंगल 1 है रिलेशन बना रहा है क्या, ट्रायंगल 2 के साथ इस रिलेशन में। ठीक है, ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या किए, फर्स्ट एक्सरसाइज में कई बनाते आ रहे हैं, बस समझना आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रायंगल 1 का रिलेशन बना है ट्रायंगल 2 के साथ, तो हम यहाँ से कह, इससे ये क्या मतलब हो रहा है कि ट्रायंगल 1 जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल 2 का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 है, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 2 भी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 का। ये हम कह सकते हैं अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर होता है किसी दूसरे ट्रायंगल 2 से, तो डेट मीन्स ट्रायंगल 2 भी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल 1 से। डेट मीन्स क्या, ट्रायंगल 2
का रिलेशन बनेगा ट्रायंगल 1 के साथ, और उस रिलेशन में क्या करेगा, ये बिलोंग्स करेगा, है ना। हमने दिखा दिया अगर ट्रायंगल 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है तो हम दिखा दे 2 का भी क्या है 1 के साथ बन रहा है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आप देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव अगर ए का बी के साथ रिलेशन बने, है ना, और बी का सी के साथ बन रहा हो तो हम दिखाते हैं क्या, ए का सी के साथ भी बने उस रिलेशन, ठीक है। फॉर ऑल ये भी लिख देते, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट है, जिस सेट का ये एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते तीन कोई एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट मान लेते ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का। अल्सो ये भी मानना पड़ेगा, अल्सो ट्रायंगल 1 का रिलेशन बना ट्रायंगल 2 के साथ, एंड ट्रायंगल 2 का रिलेशन बना किसके साथ, ट्रायंगल 3 के साथ। तो हम दिखा देंगे 1 का 3 के साथ भी बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 का 2 के साथ बना, डेट मीन्स क्या, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, है ना। अगर 1 सिमिलर है 2 के और 2 सिमिलर हो 3 से, तो हम यहाँ से निश्चित रूप से कह सकते हैं ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, है ना। अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर होता है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 सिमिलर होता है 3 से, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या होता है, ट्रायंगल 1 जो है सिमिलर टू ट्रायंगल 3 है। और जब सिमिलर है 1 इज सिमिलर टू 3, डैट मीन्स यहाँ के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 क्या होगा, उस रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। और जैसे ये इस रिलेशन में बिलोंग्स कर गया तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे, सो वो जो रिलेशन है आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव है ना। क्योंकि रिलेशन आर को हमने क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। उसके बाद लिख देंगे हेंस रिलेशन आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोल रहा है लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है सच डेट ए और बी जो है बिलोंग्स कर रहा है जेड से, डेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड ए प्लस बी इज इवन। ये हमारा रिलेशन है। सो डेट हमें दिखाना है कि आर रिलेशन जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट जेड। ओके, तो रिलेशन कोई भी रिलेशन, जैसे यहाँ पे आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ए बी का, सच डेट ए प्लस बी जो है वो इवन है, ठीक है, इज इवन है, एंड ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से, ठीक है। ये है हमारा कंडीशन, क्या है, ए प्लस बी इज इवन। इसे दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए हम क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव हो, है ना। और कई बार देख लिख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ए प्लस ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए इस सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कोई एक एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इस इंटीजर से, किससे, जेड से, है ना। ये हम कोई जनरल एलिमेंट ले लिए ए, है ना, जिसे हम लोग आर्बिट्ररी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जनरल को विदाउट एनी कंडीशन हमने क्या कर लिया, ए को मान लिया। लेट कर लेते कोई एक एलिमेंट है ए, जब ए मान ले लिए तो हम देखेंगे ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं देन हम ए प्लस से देखते हैं कि ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a, और 2a जो है ना वो इवेन है, ठीक है ना। ये कंडीशन फुलफिल करा, यानी ए एलिमेंट लिए तो ए प्लस ए जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, ए प्लस ए मतलब 2a, और 2a जो है ना, यानी 2 इंटू अगर -5 भी करे तो ये आ गया मेरा -10, और आप ये जानिए कि -10 भी क्या है, इवन है। इसका मतलब 2a इज इवन नंबर, 2a इज एन इवन नंबर। और जब ये 2a इवन नंबर है, डैट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्या होगा, बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन का। सो यहाँ से आर जो है वो क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे हमें दिखाना है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के लिए क्या दिखाते हैं, हम मान लेते हैं क्या, दो एलिमेंट ए
बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है जेड से, लेट किए हैं, और एक ये भी दिखाते हैं ए बी जो है ऑर्डर पेयर बनता है उस रिलेशन का। थोड़ा सा शॉर्ट में निकल रहे हैं, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये बिलोंग्स करा, इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी जो है वो क्या है, इवन है ना। ए प्लस बी इवन है, और चूंकि हमको पता है ए प्लस बी अगर इवन होता है तो बी प्लस ए भी क्या होगा, इवन ही होगा। यानी जो कुछ भी इसका वैल्यू आया, इवन का मतलब मान लेते हैं क्या, 2k आया, कुछ भी वैल्यू आया 2k, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि बी प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, 2k ही होगा। और जब बी प्लस ई ये भी इवन है, डेट मीन्स क्या होगा, ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए भी क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में। क्योंकि ए बी अगर बिलोंग्स किया उस रिलेशन आर में, तो हमने दिखा दिया कि बी ए भी क्या करेगा, बी ए का ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। सो आर जो हो गया, आर इज साइमेट्रिक, आर क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या दिखाते हैं कि कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 3 एलिमेंट ए बी सी जो है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, जेड से, और ये भी मानते हैं कि ए का रिलेशन बन रहा है बी के साथ एंड बी का बन रहा है सी के साथ। हम सिर्फ ये दिखा देंगे ए का सी के साथ भी रिलेशन बनेगा। ठीक है, ए का बी के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी क्या है, बिलोंग्स करे आर में, और बी का सी के साथ बनते हुए क्या, और इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर में आर है। ठीक है, तो चूंकि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, डेट मीन्स क्या हो गया, ए प्लस बी जो होगा वो इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए मान लेते हैं क्या है वो मेरा 2k मान लेते हैं, है ना, ये मान लेते हैं एक इक्वेशन है। एंड बी सी रिलेशन में डेट मीन्स क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना, कोई दूसरा मान लेते हैं, कोई दूसरा वैल्यू है 2r, ये भी मान सकते हैं, इसको सेकेंड रिलेशन मानते हैं। अब हमें दिखाना है कि ए प्लस सी भी क्या होगा, वो भी एक मल्टीपल ऑफ 2 होगा या 2 का मल्टीपल होगा, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर ले, अगर एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड कर दे इस इक्वेशन को, तो ए प्लस बी, ये कितना, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू कितना, ये हो गया मेरा 2k प्लस 2r। ठीक है, अब हमें दिखाना है ए प्लस सी, तो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस सी इक्वल टू कितना, 2k प्लस 2r माइनस कितना 2b, ये ना। तो अब इस सब में कॉमन 2 दिख सकता है, तो 2 कॉमन जब दिख गया तो क्या हो गया, k प्लस आर माइनस बी, है ना। यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना, सॉरी ए प्लस सी इक्वल टू कितना, 2 इंटू आर प्लस के प्लस आर माइनस बी, ये हो गया। और ये 2 का जब मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा इवेन। ठीक है, और जब ये इवेन हो गया, डेट मीन्स ए सी भी क्या करेगा, उस रिलेशन में बिलोंग्स कर गया, दिखा दिए। सो ये क्या हो गया मेरा, आर इज ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब ये ट्रांजिटिव हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हो गया मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर्म बोल रहा है लेट आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है जेड यानी इंटीजर से, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये रिलेशन जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ए माइनस बी जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो हमें दिखाना ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट जेड। ओके, तो यहाँ से हम क्या दिखाते हैं, इक्विवेलेंस के लिए दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम सबसे पहले एक को एक एलिमेंट मान लेते, जनरल एलिमेंट लेट कर लेते, कोई एक एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है उस सेट जेड से। और जब कोई एक एलिमेंट मान लेते रिफ्लेक्सिव के केस में, तो हम दिखाते हैं कि वो एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए मान लीजिए जेड से बिलोंग कर रहा है, देन ए माइनस ए जो होगा, ये जो कंडीशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा 0। अब ये चेक करेंगे 0 जो है वो क्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 5। जब 0 से ये डिविजिबल है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ए का ऑर्डर पेयर ए से बनेगा, यानी क्या होगा, ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, रिलेशन आर से। और जैसे ही ए ऑर्डर पेयर रिलेशन में आर से बिलोंग्स करेगा, डेट मीन्स क्या, आर जो हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक दिखाने के लिए। हर बार जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं स्टेप लगभग में हर बार सही वही है ना। इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट, मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट लेट ए बी बिलोंग्स कर रहा है उस सेट से जेड से, एंड और ए का रिलेशन बन रहा है बी के साथ, यानी ऑर्डर पेयर बना रहा है ए बी बिलोंग्स टू उस रिलेशन आर में। जब ए बी बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में, डेट मीन्स क्या, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। वो क्या, ए माइनस बी जो होगा वो 5 से डिविजल होगा। 5 से डिविजल का मतलब 5 का मल्टीपल होगा 5 के, वेयर के विल बी इंटीजर्स। अब ये चेक करना है कि ये जो होगा ए माइनस बी 5 से मल्टीपल होगा तो हम दिखा देंगे इसका रिवर्स, यानी बी ए भी क्या हो, इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, बी माइनस ए भी हो। तो बी माइनस ए आने के लिए इस वाले केस में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 5 के दिया हो तो 5 के। अब के इधर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू कितना, -5 के। तो जब ये 5 के हमारा, यानी क्या, ये जो हमारा ए माइनस बी है वो 5 का मल्टीपल है, तो ये भी तो 5 का ही मल्टीपल है ना। 5 इंटू माइनस के बोल सकते हैं, 5 इंटू -2 यानी -10 भी क्या है 5 का मल्टीपल है, -15 भी 5 का मल्टीपल है। तो ये कितना हो गया, बी माइनस ए इक्वल टू कितना, 5 इंटू माइनस के भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, इज इवेन है। ये क्या है, बी माइनस ए इक्वल टू -5 के इक्वल टू क्या है, इवेन है। डेट मीन्स बी ए का भी ऑर्डर पेयर क्या कर रहा है, उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक हो गया, है ना। आर जब सिमेट्रिक हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट मानते हैं, लेट कर लेते हैं 3 एलिमेंट उस में बिलोंग्स कर, ए बी सी बिलोंग्स टू उस रिलेशन, सॉरी सेट जेड से, और ए का बी के साथ, ये भी मानते ही हैं। ए का रिलेशन बन रहा है बी के साथ और बी का बन रहा है सी के साथ, ठीक है। ये इतना मान के चलते हैं, बस हमें दिखाना होता है कि ए का भी क्या होगा, रिलेशन बनेगा, ए का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ। तो जब ए का बी के साथ रिलेशन बना है, डेट मीन्स क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो होगा वो भी क्या होगा, 5 के मल्टीपल होगा, यानी 5 के होगा, है ना। एंड ये मान लेते क्वेश्चन 1, और इसको मान लेते बी सी ऑर्डर पेयर बना रहा है, डेट मीन्स क्या, बी माइनस सी इक्वल टू ये भी होगा क्या, 5 के बदले आर होगा। इसको मान लेते क्वेश्चन 2। अब हमें दिखाना है कि ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी भी 5 का मल्टीपल होगा। ए माइनस सी के लिए हम क्या करते, इसको ऐड कर दे, अगर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दे क्या होगा, ये हो गया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना, 5 के प्लस 5 आर, सॉरी ये आर है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये तो कैंसिल हो गया, यानी ए माइनस सी इक्वल टू कितना, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस आर, यानी ए माइनस सी जो है, जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 का मल्टीपल में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरा, डिविजिबल बाय 5 हो गया। यहाँ पे हम लोग 5 इवेन नहीं, इवेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ये जब 5 का मल्टीपल हो गया, ये भी क्या हो गया मेरा, डिविजिबल बाय 5 हो गया। और जब ये डिविजिबल बाय 5 हो गया, डेट मीन्स क्या, ए सी भी बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में, और ये दिखाता है आर जो होगा वो क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। और जब ये रिलेशन जब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ आप लिख देंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, इतना लिख के निकलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोला सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए
और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यानी रिलेशन जो है आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो इवन है। ठीक है, जब ये इवन है तो हमें दिखाना है कि रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि आर जो है वो डिफाइंड है इन ए सेट ए, और ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, सेट ए जो है वो एज ए रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, यानी ए में जो भी एलिमेंट है वो पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर को भी एज ए सेट ऑफ सारा ऑर्डर पे लिख सकते हैं, यानी इन ए रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन आर को दिखा सकते हैं कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, और जब वो तीनों फुलफिल कर देगा तो हमें दिखा देंगे आर जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बट यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं इसको जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व करने का। सेट ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं रिलेशन आर के लिए, हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक जनरल एलिमेंट यानी लेट ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। ठीक है, जब ए से बिलोंग करेगा ए, तो हम दिखाएंगे ए जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देन मोड ऑफ ए माइनस एज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए यानी जीरो, जीरो का मोड जीरो हो जाएगा, और जीरो इज इवन है। और जब इवन है, इस कंडीशन को फुलफिल कर गया, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ ए जो होगा वो रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा। दिस सिंप्लाइज आर जो है, आर इज, रिलेशन आर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री का केस देखते हैं, है ना। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री के लिए मान लेते हैं दो एलिमेंट्स ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बना रहा है उस रिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या होगा, ए का बी के साथ रिलेशन बनाया, डेट मीन्स क्या, ऑर्डर मोड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ ए माइनस बी का जो मोड होगा वो क्या होगा, इवन होगा। अब हम दिखाना है कि बी माइनस ए भी जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवन के लिए हम लोग मान लेते टू के, यानी इवन है तो टू के का मतलब या जी टू का मल्टीपल है, ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा बी माइनस ए, ये तो समझ रहे हैं। इसी के अंदर में अगर हम माइनस वन बाहर ले लेते, ये क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। यही वैल्यू क्या होगा, टू के बराबर होगा। डेट मीन्स अब इस मोड में से माइनस वन बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा, मोड ऑफ बी माइनस ए बचेगा, जो क्या है टू के बराबर है, यानी ये भी क्या है, इवन है। जब ये इवन है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए भी बनेगा उस रिलेशन का, है ना। यानी यहाँ से क्या हो गया, सो आर जो है वो क्या है, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, यहाँ से सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिव केस में हम तीन एलिमेंट मान के लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं तीन एलिमेंट जो है वो ए बी सी, वो क्या कर रहा है, उस सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, एंड और मान लेते हैं ए का बी के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, एंड बी का सी के साथ बन रहा है। ठीक है, ये पहले से मान के चलते, ए का बी के साथ बन रहा है और बी का सी के साथ बन रहा है, बस हम दिखाते हैं ए का सी के साथ भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पी के साथ बना है, डेट मीन्स क्या हो गया, मोड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, एंड बी माइनस सी जो होगा वो भी क्या होगा, ये भी इवन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले ये हम लोग समझते दोनों केस में, क्योंकि दोनों, ये फर्स्ट ये मान लेते क्वेश्चन वन है और मान लेते ये सेकेंड। हमें क्या करना है, ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है ना। क्योंकि बी दोनों केस में है, तो दोनों केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी का हम लोग पुट करते हैं, यानी कि बी क्या ले सकता है, प्लेस ले सकता है, समझते हैं इसको। अगर मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन है, मोड तो प्रॉब्लम छोड़ ही देना, सोचना है कि मान लेते कि मोड के बदले ए माइनस बी ही है, तो ए माइनस बी जो होगा वो इवन कब होगा, तो ए माइनस बी जो है इवन तभी होगा जब दोनों ए और बी दोनों या तो ओड होगा या इवन होगा,
है ना। मोड से तो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव, यानी निगेटिव ही अगर आया वैल्यू तो वो पॉजिटिव में जाता है, इसलिए मोड वाला प्रॉब्लम नहीं सोचना, जनरल समझना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी जो है वो इवेंट कब होगा, जब या तो दोनों ओड होगा या दोनों इवेन होगा। सेम यहाँ भी ये दोनों इवेन कब होगा, जब बी और सी दोनों क्या होगा, या तो ओड होगा या इवेन होगा। ठीक है, अब ऐसा केस लगता है हम बी के बारे में सिर्फ सोचते हैं, बी क्या हो सकता है, या कभी बी या तो पॉजिटिव सॉरी ओड होगा या निगेटिव होगा। बी चूंकि दोनों में, तो हम मान लेते हैं कि बी या तो क्या होगा, ओड होगा या इवेन होगा। दो ही केस बनेगा बी का इसलिए बोले क्योंकि बी जो है दोनों में है ना। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यानी बी का केस देखते हैं। बी एक केस ऐसा होगा, या तो बी क्या होगा, ओड होगा। यहाँ से हम लोग समझते हैं ये मोड ऑफ ए माइनस बी जो है वो इवेन है, एंड बी माइनस सी भी क्या है, इवेन है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या किए, इवेन तब होगा जब क्या हो, ए और बी दोनों ओड होगा, या इट मीन्स क्या होगा, लिख लेते इसको, है ना। ए माइनस बी इवेन तब होगा, ए एंड बी ओड और इवेन, है ना। एंड यहाँ पे एंड है तो एंड बी एंड सीज होगा बी ओड या इवेन होगा। बस समझना है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों या तो ओड होगा या इवेन होगा, तो हम सिर्फ बी के बारे में सोचते हैं यहाँ पे, कि मान लेते कैसा केस बना, वेन बी इज ओड, बी क्या हो, ओड होगा। जब बी ओड होगा डैट मीन्स क्या होगा, ए माइनस बी के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये इवेन होने के लिए यहाँ पे डैट मीन्स अगर बी ओड है इट मीन्स क्या होगा, ए भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो ओड होगा, ए भी क्या होगा, ओड होगा, है ना। यहाँ से क्या निकला मेरा, ए भी ओड होगा। और जब यहाँ पे बी माइनस सी इज इवेन है डेट मीन्स क्या होगा, बी सी भी क्या होगा, सी इज ऑल्सो ओड, है ना। केस फर्स्ट जब बी ओड हुआ डेट मीन्स बी जब ओड हो गया तो ए भी ओड होगा, तब नहीं ए इवेन होगा। और जब बी यहाँ भी ओड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सी भी क्या होगा, ओड होगा। क्योंकि ए भी ओड हो गया, सी भी ओड हो गया, तो क्या होगा यहाँ से ए माइनस सी, चूंकि दोनों ओड है तो दोनों ओड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इवेन होगा। ओड का डिफरेंस क्या होगा, इवेन होगा। और ए माइनस बी का मोड इवेन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे केस फर्स्ट के केस में क्या हो गया, ऑर्डर पेयर ए भी बनेगा उस रिलेशन का, सॉरी ए सी का, क्योंकि ए माइनस सी क्या है, इवेन है, डेट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी बिलोंग्स टू उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में जब क्या हो, केस सेकेंड वेन बी इज इवेन है, जब बी इवेन हुआ डेट मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बीज होगा, इवेन दे रखा है, और चूंकि यहाँ पे बी क्या है, इवेन है, और ये बताता है क्या होगा, ए इज ऑल्सो इवेन, है ना, ए भी इवेन होगा। और यहाँ पे बी माइनस सी क्या है, इवेन है, एंड बी क्या है, इवेन है, डेट मीन्स क्या, सी भी इवेन होगा, सी इज ऑल्सो इवेन। और जब ए भी इवेन सी भी इवेन हो गया, मतलब ए माइनस सी भी क्या होगा, इवेन माइनस इवेन इक्वल टू क्या होगा, इवेन होगा। जब ए माइनस सी भी इवेन हो गया डेट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी क्या होगा, उस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। और ये जब इस बिलोंग करेगा, यहाँ भी दोनों क्या करे, ए सी भी बिलोंग्स करे, दोनों केस में डेट मीन्स आर जो है, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव है। और जब आर ट्रांजिटिव हो गया इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है वो क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।